हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने केमिकल इक्वेशन ये चैप्टर शुरू किया था और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो देखा था। आज की क्लास में हमें अगर हमारे सामने कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसे हम कैसे बैलेंस करते हैं वो देखना है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जिस मेथड से बैलेंस करते हैं उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस क्लास में हम इसी मेथड को समझेंगे और इसकी मदद से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन को हम किस मेथड से बैलेंस कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले इस मेथड में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसको इस मेथड से बैलेंस करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी केमिकल इक्वेशन आपके सामने है उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उन सब के अराउंड आपको बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला का मतलब है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। एक बार आपने हर फॉर्मूले के अराउंड बॉक्स ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आपको बॉक्स के अंदर की कोई भी चीज चेंज नहीं करनी थ्रू आउट द बैलेंसिंग। सेकेंड इज लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इक्वेशन। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स, रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, आपको लिस्ट करना है। मतलब कितने हैं वो देखने हैं। वो हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है। थर्ड, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जनरली हम उस कंपाउंड से, उस रिएक्टेंट या उस प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो। ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। उसके बाद कैसे बैलेंस करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आफ्टर बैलेंसिंग हम देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स के एटम्स बैलेंस हैं या नहीं है। हो सकता है कि एक बार इस स्टेप को परफॉर्म करने के बाद सारे एटम्स बैलेंस ना हो। तो अगर कोई एलिमेंट दोबारा से बैलेंस नहीं है तो हम दोबारा से जो थर्ड स्टेप है उसको फॉलो करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। यानी यहां क्या हो रहा है कि हम थर्ड स्टेप को फॉलो करने के बाद ये देख रहे हैं कि अब सारे एटम्स, सारे एलिमेंट्स बैलेंस है या नहीं। अगर एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो हम दोबारा रिपीट करेंगे। फिर से अगर बैलेंस नहीं हुए तो दोबारा रिपीट करेंगे। यानी कि हम इस थर्ड स्टेप को रिपीट करते जाते हैं। कब तक? जब तक सारे एलिमेंट्स के एटम्स बैलेंस ना हो जाए। फिर लास्ट में हम एक कंफर्मेशन के लिए सारे एलिमेंट्स के एटम्स को दोबारा काउंट करते हैं और अगर वो इक्वल है दोनों साइड पर तो हम लास्ट में इक्वेशन को लिख देते हैं बाय अनबॉक्सिंग। जो हमने शुरुआत में बॉक्स ड्रॉ किए थे अब आपको उसको हटा देना है, क्योंकि बॉक्स सिर्फ इसलिए ड्रॉ किए गए थे ताकि आप उसके अंदर कोई चेंज ना कर सको, क्योंकि वो टेक्निकली गलत होगा। तो आइए इस मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो सपोज हमें ये इक्वेशन गिवन है। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो Fe है मतलब आयरन, उसका एक एटम है, यहाँ पे 3 एटम है। हाइड्रोजन तो चलो सेम है, इक्वल है। ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है, यानी कि ओवरऑल दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहले थी ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। तो हम यहां लिखेंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में आपको एज इट इज इक्वेशन को लिखना है, बट अब सबके अराउंड आपको बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। ये हमने Fe के अराउंड किया, H2O, Fe3O4 एंड H2। तो अब क्योंकि हमने हर किसी के अराउंड बॉक्सेस ड्रॉ कर दिए हैं, अब हम बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जब हम अलग अलग एलिमेंट्स के कितने एटम्स है उसको देखते हैं तो उसका तरीका होता है छोटा सा टेबल बनाना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे लेफ्ट में लिखते हैं एलिमेंट्स, ठीक है।
फिर यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स है, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे इस इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स है, 3। एक है आयरन, एक है हाइड्रोजन और थर्ड है ऑक्सीजन। Fe के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं रिएक्टेंट में, ओनली 1, तो हम यहां लिखेंगे 1। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड है 3, क्योंकि बीच में जो नंबर होता है वो उसके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ऐसे हाइड्रोजन के हैं रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2, और ऑक्सीजन के हैं रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 4। इस तरह से हम इसको सेकेंड स्टेप को एक्सप्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या है, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए ये अपने आप में एक अलग एलिमेंट हुआ या कंपाउंड भी हम कह सकते हैं, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। तो इसमें से सबसे ज्यादा एटम्स आपको यहां दिख रहे हैं, 3 + 4 7। तो हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे स्टार्ट करने का मतलब है कि इनमें से किसी एक एलिमेंट को हम, चाहे Fe को चाहे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कंपाउंड को हम भले ही लेते हैं, लेकिन एक बार में हम किसी एक एलिमेंट पे ध्यान देते हैं। अब हमें देखना है कि कौन से एलिमेंट के एटम सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन के 4 है। ठीक है, इसलिए हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहां हम लिखेंगे टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, यानी जिसको भी आपको बैलेंस करना है आपको इस तरह से लिखना है। अब इसके लिए अब हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहां लिखेंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिस एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है उसको लिखना है आपको एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहां लिखेंगे पहला इनिशियल, यानी बैलेंस करने से पहले, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस। ठीक है, यहां पर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला होगा इन रिएक्टेंट्स और यहां पे इन प्रोडक्ट। तो अब आप देखिए इनिशियल मतलब कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इनिशियल। अब इसमें ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है, ये हमने लिखा था यहां पे 1 है, तो हम यहां लिख देंगे 1। उसके साइड में आपको ये भी लिखना होता है कि वो 1 कहां है, किस फॉर्म में है, तो हम यहां लिखेंगे इन H2O, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स H2O में ही है और 1 है। फिर उसी तरह से प्रोडक्ट में कहां पर है, Fe3O4, कितने हैं, 4। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर 1 है और यहां 4 है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि जहां छोटा नंबर है उसे हमें बड़े नंबर के इक्वल करना है। तो 1 को 4 के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। बैलेंस करने के लिए जब हम चेंज करते हैं तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखना है, ऐसे ऐड नहीं करते हैं, प्लस नहीं करते हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को अगर आपको 4 के इक्वल करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। हम यहां पे लिखेंगे 1 × 4 = 4, और क्योंकि यहां पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है तो यहां पे हम एज इट इज लिख देंगे। अब क्या हुआ कि हम ये जो H2O है जिसमें ऑक्सीजन के एटम्स 1 थे उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन में हमें क्या चेंज करना है कि जो H2O है उसके बॉक्स से पहले हमें 4 लिखना है। जो भी चेंज हम करते हैं बॉक्स से पहले हम करते हैं। ठीक है, इक्वेशन इज विल बी, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, Fe तो एज इट इज रहेगा, प्लस H2O के सामने हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। Fe3O4 में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है और H2 में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है।
बॉक्स आपको हमेशा रखनी है, तो दोबारा से हम इसको बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर देंगे। 4 को हम बॉक्स के अंदर नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, जो भी चेंज करना है बाहर करना है, ठीक है। ये होगी यहां तक की इक्वेशन। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ स्टेप, इफ द इक्वेशन इज स्टिल अनबैलेंस्ड। तो आपको देखना होता है कि इस स्टेप के बाद इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। एफ ई के कितने आइटम्स है 1, यहाँ पे कितने आइटम्स है 3, तो इसी से पता चल रहा है कि इक्वेशन अभी भी अनबैलेंस्ड है। तो हमें क्या करना है, स्टेप 3 को रिपीट करना है, ठीक है। तो प्रेजेंटली हमारे पास इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन हमें मिली है वो ये है। अब फिर से हमें क्या करना होता है, जब हम थर्ड स्टेप को देखते हैं, आपको देखना है उस कंपाउंड को या उस एलिमेंट को जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो हम ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम देखेंगे या तो आयरन को, मतलब कि Fe, या फिर हाइड्रोजन को। तो Fe के यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे 3 है। हाइड्रोजन के यहाँ पे आप देख सकते हैं अब 2 into 4 होंगे, क्योंकि ये जो सामने का नंबर होता है ये हर किसी के नंबर से मल्टीप्लाई करता है। तो 4 2 से यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 8 हाइड्रोजन का नंबर सबसे ज्यादा है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे स्टेप नंबर 3 विथ हाइड्रोजन। हम इसको लिख देंगे स्टेप 4। भले ही हम यहाँ पे स्टेप 3 परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि उसे दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको हम अंडर स्टेप 4 करेंगे। ये जो रिपीटेशन का प्रोसेस है वो स्टेप 4 में आएगा, चाहे हमें कितनी भी बार रिपीट करना पड़े। तो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, यहां लिख देते हैं हम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इन रिएक्टेंट और यहां पे इन प्रोडक्ट। यहां पे क्या होता है, इनिशियल, नीचे होता है टू बैलेंस, ठीक है। तो इन रिएक्टेंट हाइड्रोजन कहां पे है, वाटर में, तो हम यहां लिखेंगे इन H2O। कितने हैं, 8 है, क्योंकि हमें सामने का नंबर मल्टीप्लाई बाय जो उसके बॉक्स के अंदर नंबर है वो लेना है। सिर्फ हम सामने का नंबर नहीं लेंगे, जो यहाँ पे नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर से, तब आपको टोटल हाइड्रोजन मिलेगा। तो वो 8 है। उसी तरह से प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कहां पर है, H2 में, इन H2 कितने हैं, 2, ये रहा। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उसको बड़े नंबर के इक्वल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग। आपको पता है हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 के इक्वल कर सकते हैं। तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा 8, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 4 से, तो ये हो जाएगा 8। यानी हमें जो H2 है प्रोडक्ट में उससे 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये हम चेंज करने वाले हैं। हम लिखेंगे इक्वेशन विल बी, क्या बन जाएगी अब इक्वेशन, Fe को हमने चेंज नहीं किया, वो एज इट इज रहा, प्लस H2O भी एज इट इज है, Fe3O4 को भी हमने कोई चेंज नहीं किया, लास्ट में हमने H2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसके सामने भी 4 आ जाएगा। बॉक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, जो सामने के नंबर है वो बॉक्स के बाहर रहेंगे। अब फिर से आपको काउंट करना है सारे, सारे एटम्स बैलेंस है या नहीं। Fe के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, पहली बार में दिख गया कि अभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है Fe जो अनबैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी। तो दोबारा से हम स्टेप 3 रिपीट करेंगे फॉर Fe। तो अब आपको ऐसे नहीं लिखना है स्टेप 5, इसी में कंटिन्यू करेंगे, टू बैलेंस Fe एटम्स। तो यहां पे लिखेंगे एटम्स ऑफ Fe, यहां पे इनिशियल, टू बैलेंस, यहां पे इन रिएक्टेंट्स, यहां पे इन प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट में Fe कहां पे है, इन Fe में ही है, कितना है, 1 है।
प्रोडक्ट में वो कहां पे Fe3O4 में है, इन Fe3O4 कितने हैं 3 है, तो 1 को 3 से 3 के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां आ जाएगा 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, जबकि यहां पे कोई चेंज नहीं होगा। यानी हमें अब इस स्टेप में Fe को जो रिएक्टेंट साइड है उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन विल बी, तो यहां लिख देते हैं, अब हमने 3 लगा दिया Fe के सामने, प्लस 4H2O पहले से था हमारे पास, इससे हमें मिला Fe3O4, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें, प्लस 4 टाइम्स H2। ठीक है, लास्ट में हम इसको काउंट करेंगे, अगर ये बैलेंस्ड है तो हम इसमें बॉक्स नहीं लगाएंगे, अगर अनबैलेंस्ड होती तो फिर हम दोबारा से इसमें बॉक्सेस लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेथड है प्रोसेस है वो खत्म नहीं हुआ। फिलहाल देखते हैं, Fe के यहाँ पे 3 आइटम्स हैं, यहाँ पे भी 3 है, तो Fe बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के 4 इंटू 2 8 है, यहाँ पे भी 4 इंटू 2 8 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, ये नंबर सबके लिए होता है कॉमन, इसलिए ऑक्सीजन का होगा 4 इंटू 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो सामने के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे भी है 4। तो क्योंकि अब सारे एलिमेंट्स के आइटम्स बैलेंस्ड है, हमारा स्टेप 4 खत्म हुआ, और हमने स्टेप 5 में क्या किया, काउंट करके फिर से इक्वेशन को लिख दिया और उसको अनबॉक्स कर दिया, यानी अब हमने बॉक्सेस ड्रॉ नहीं किए। तो ये हम लिखेंगे इक्वेशन इज बैलेंस्ड, यानी आपको लास्ट में इक्वेशन के नीचे वाली लाइन में लिख देना है हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये था हमारा एक एग्जांपल जो हमने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बैलेंस किया। अब आपको इसमें और परफेक्ट करने के लिए हमने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये 5 इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस जो सारी अनबैलेंस है, आपके लिए होमवर्क है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, हमारी इस स्टेप्स को जो मैंने आपको समझाया है उसको फॉलो करके, और अगर इनमें से कोई डाउट है तो हमें बताएं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।